Dear students of 9th and 10th class, today we will know the relationship between zeros and coefficient of a polynomial and do question number 1 of exercise 2.2 in this video. आज हम इस वीडियो में पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है ये जानेंगे और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है तो वो देखते हैं. ये हमें जनरल फॉर्म दी हुई है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ax² + bx + c. तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या है? इसके जीरोज़. ठीक है, यानी अगर मैं जीरोज़ कहूँ तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे वो पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन में रखने से इस पूरे पोलिनोमियल को हम क्या कर देंगे, उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी जीरोज़ का सम x के नेगेटिव कोफिशिएंट डिवाइड बाय x² के कोफिशिएंट के बराबर होगा. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होंगे हमारे पास? यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, तो यानी इनके प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी c/a. ठीक है, इसी तरीके से बच्चों रिलेशनशिप होती है. अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच में, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और उनके जीरोज़ के बीच में. तो बच्चों इस केस में जो जनरल फॉर्म होते हैं हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल की वो होती है ax³ + bx² + cx + d. ठीक है, अब यहाँ पर जो ये अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, ये क्या हमारे जीरोज़, यानी इस इक्वेशन के जीरोज़ क्या है? अल्फ़ा, बीटा और गामा. तो इन तीनों का सम्स, यानी इन जीरोज़ का सम किसके इक्वल हो जाएगा? यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू माइनस b/a. यानी इन तीनों का अलग अलग सम किसके बराबर हो जाएगा? x² के नेगेटिव कोफिशिएंट डिवाइड बाय x³ के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, यानी माइनस b/a. जब इनका हम एक टाइम पे दो की प्रोडक्ट के रूप में और फिर इनको गुणा करके लिखेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू फिर इनको जोड़ करके लिखेंगे, तो उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, यानी और इन तीनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³. ठीक है, यानी c/a के. यानी जब हम एक टाइम पर दो की प्रोडक्ट लेंगे और तब उनका जोड़ निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? x के कोफिशिएंट और डिवाइड बाय x³ के कोफिशिएंट, यानी c/a के. इन तीनों की प्रोडक्ट गुणा किसके बराबर हो जाएगी? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, यानी कॉन्स्टेंट टर्म का नेगेटिव डिवाइड बाय x³ का कोफिशिएंट, यानी माइनस d/a. तो बच्चों ये रिलेशनशिप है. ठीक है, अब इन्हीं रिलेशनशिप का हम एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ करेंगे. तो आओ इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट. बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि ये जो नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, इनकी जीरोज़ निकालो और उनके जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करो कि वो सही है या नहीं. अगर जीरोज़ की प्रोडक्ट और जीरोज़ का सम दिए गए फार्मूले के अकॉर्डिंग आ गया तो हमारा ये क्वेश्चन सही है. तो आओ इसको शुरू करते हैं.
सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल, हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का, यानी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसकी जीरो निकालने के लिए हम इस पूरे की वैल्यू को जीरो के बराबर रख देंगे, यानी पी एक्स जीरो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इस पॉलिनोमियल के हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको गुणा करें तो आए -8 और प्लस या माइनस करें तो क्या आए -2। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, यानी अब हमें पता लग रहा है कि हमें गुणा करने पर नेगेटिव नंबर चाहिए। और गुणा करने पर नेगेटिव कब आता है, जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। अब हमने ये जो 4 है ये माइनस का क्यों लिया, क्योंकि हमें प्लस या माइनस करने पर माइनस का आंसर चाहिए था, इसलिए। तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, जब यहाँ से इन दो टर्मों में से x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, x इंटू एक्स माइनस 4। जब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो प्लस का 2 कॉमन लिया तो प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, तो हमारे दो फैक्टर बन गए इसके, x प्लस 2 एक्स माइनस 4। ठीक है, जब इस x प्लस 2 को मैंने 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई -2। जब x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ये जो -2 है और ये जो -4 है ये क्या आ गए इसके जीरोज, यानी इस इक्वेशन के, सॉरी इस पॉलिनोमियल के क्या आ गए जीरोज। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है भाई, x के नेगेटिव कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के। ठीक है, तो -2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब -2 प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, अब देखो x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है और एक माइनस का पहले से ही था, यानी माइनस इंटू -2। ठीक है, तो यहाँ से जब, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो माइनस इंटू -2 डिवाइड बाय 1। जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों बराबर आ गई, तो सम ऑफ जीरोज़ तो इसका सही है। अब इसको चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब जीरोज़ क्या हमारे पास -2 और 4, यानी -2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमारी कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8। साइन के साथ लेंगे बच्चों, ठीक है ना, -8 यानी -8 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, तो -8/1। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में -8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट बच्चों सेकेंड पार्ट, हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल एस वेरिएबल में, यानी अब की बार वेरिएबल क्या है हमारा एस, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। इस पॉलिनोमियल के पूरे की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 0 इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। अब हमें एक फार्मूला पता, अब मैंने इसको क्या किया 2s का होल स्क्वायर, यानी इस 4s स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ 2s का होल स्क्वायर, और इस 4s को क्या लिखता हूँ मैं माइनस का, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस का 1 का स्क्वायर। बच्चों ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से हमारा ये देखो ये फार्मूला बन रहा है, ये a स्क्वायर है, ठीक है, ये b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर 2s और b की 1 और माइनस का, यानी 0 इज इक्वल टू 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी इसके हमारे फैक्टर क्या आ गए 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस स्क्वायर को मैं हटा कर क्या लिख सकता हूँ 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। जब इस 2s माइनस 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s की वैल्यू 1/2। इसी तरीके से दूसरे की भी सेम आ जाएगी 1/2। तो इसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ क्या आ गए हमारे पास 1/2 और 1/2, यानी
दो वो आ गए इसके, दोनों ही वो क्या हैं 1/2। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे इसको एलसीएम लेके तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब एस का कोफिशिएंट कितना दे रखा बच्चों -4 और एक माइनस फार्मूले से यानी माइनस इंटू -4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, जब ये माइनस बाहर आएगा तो इसको 4/4 करेंगे 1 यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से बच्चों जब हम इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरोज की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी बच्चों एक्स स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको ठीक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया 1/4 और राइट हैंड साइड में भी जो है एक्स क्या आ जाएगा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों 1 और एस स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना है 4, तो 1/4, तो दोनों तरफ बराबर आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसी का बच्चों थर्ड पार्ट, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स वेरिएबल में 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको मैंने रीअरेंज कर लिया यानी वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर के रूप में इसको लिख लिया। तो पॉलिनोमियल ऑफ x यानी px इज इक्वल टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब हमें क्या करनी है, इसके जीरोस निकालनी है। तो 0 इक्वल टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट कराएं यानी गुणा करवाएं तो कितना आ जाए माइनस का 18। ठीक है बच्चों, जब भी किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक से ज़्यादा हो और जब हम उसके फैक्टर निकालेंगे तो हम इन दोनों की गुणा करके जो आंसर आएगा वो गुणा होने पर आना चाहिए। जैसे यानी 6 3 जा 18 और वो भी माइनस का 18। तो हम ऐसा नंबर लेंगे जिनकी गुणा तो आए माइनस का 18 और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाए माइनस का 7। तो ऐसे फैक्टर हमारे पास क्या हैं 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, जब यहाँ से हम इन दो में से 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इंटू 3x ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 1 ऑफ 2x माइनस 3। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर निकल के आए 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। जब 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। जब 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो हमारे पास इस पोलिनोमियल के जीरोज कितने आ गए, दो। कौन कौन से, -1/3 और 3/2। जब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/3 प्लस 3/2। ये किसके बराबर होगा, x के कोफिशिएंट, x के नेगेटिव कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करेंगे, अब बच्चों x का कोफिशिएंट देखो पहले नेगेटिव क्या है। x का कोफिशिएंट हमारे पास माइनस का 7। ठीक है, और एक माइनस बाहर से तो माइनस ऑफ -7 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ -7 डिवाइड बाय 6। जब लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7/6 और राइट हैंड साइड में भी कितना आ जाएगा 7/6। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आई। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी इन दोनों की गुणा, वो किसके बराबर होगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जीरोज क्या हमारे पास -1/3 गुणा 3/2। जब हम गुणा करेंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल, कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड में -1/2 और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों इस इक्वेशन में -3 और
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, तो -3/6। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, बराबर। इसी तरीके से बच्चों आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो u वेरिएबल में दे रखा है, यानी 4u² प्लस का 8u, ठीक है। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 बराबर 4u² प्लस 8u, ठीक है। यहाँ से हमने 4u को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, u प्लस का 2। तो हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 4u = 0 और दूसरा u + 2 = 0। तो 4u 0 रखने पर हमारे पास u की वैल्यू आ गई 0, और u + 2 को 0 रखने पर u की वैल्यू आ गई -2। तो इसकी जीरोज कितनी आई है हमारे पास, कौन कौन सी आई हैं, 0 और -2। सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 - 2 = u के नेगेटिव कोफिशिएंट, u का नेगेटिव कोफिशिएंट डिवाइड बाय u² का कोफिशिएंट। अब u का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 8, और इसका नेगेटिव कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -8, और u² का कोफिशिएंट कितना है 4, तो -8/4। तो जब इसको हम सोल्व करें तो कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पर भी 0 - 2 करने पर कितना है -2। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आ गई हमारी बराबर, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे वो क्या आ जाएगी हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 0 × -2 किसके बराबर होगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। अब यहाँ ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कांस्टेंट टर्म दे ही नहीं रखी, तो इसका मतलब मैं उसको 0 मान सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ 4u² प्लस का 8u प्लस का 0, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है 0, और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो वो उसको क्या कर देता है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर भी बराबर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। अब हमें जो वेरिएबल दे रखा है वो दे रखा है t में, यानी इस पोलिनोमियल में हमारा वेरिएबल क्या है t (t² - 15), ठीक है। जब इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 = t² - 15, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है a² - b² = a + b a - b, ठीक है। अब यहाँ से जब इस इक्वेशन को हम इससे कंपैरिजन करवाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी t, और b की वैल्यू √15, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, t + √15 t - √15, ठीक है। जब t + √15 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -√15, और t - √15 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी √15। तो t² - 15 के जीरोज़ क्या आए हमारे पास, -√15 और √15। सम ऑफ जीरोज़ क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोज़ = √15 माइनस का √15, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। अब t का नेगेटिव कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, अब देखो भाई t की कोई टर्म नहीं दे रखी तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया 0, तो 0/1, और 1 किसका कोफिशिएंट है t² का, तो 0/1 किसके बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी बराबर। अब निकालते हैं हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये √15 है, ये -√15 है, ये किसके बराबर होती है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है बेस सेम है, √15 है और उस तरफ भी √15 है, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये 1/2 और ये 1/2, आधी पावर ये है आधी पावर ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना पावर आ जाएगा 1, ठीक है। ये प्लस का है ये माइनस का, और जब भी हम प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर माइनस में आता है। तो क्या आ गया आंसर इसका -15, ठीक है। अब ये तो था लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों हमारे पास -15, और t² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो -15/1 = -15। यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल में हमें दे रखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, 0 बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बराबर 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, और जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर निकल के आएंगे। कौन सा, फर्स्ट 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1। ठीक है, जब इस 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -1। तो इसके जीरोज हमारे पास क्या आ गए, 4/3 और -1। नाउ सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, x का नेगेटिव कोफिशिएंट डिवाइड बाय x² का कोफिशिएंट। ठीक है, अब 4/3 माइनस का 1। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, और x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, -1 और एक माइनस पहले से ही, तो ये तो हो गया प्लस का 1 ऊपर और नीचे x² का 3, तो 1/3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास, बराबर। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हम इन जीरोस की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जीरोस की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी अगर कांस्टेंट टर्म को हम x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उन जीरोस की प्रोडक्ट, -1 × 4/3। तो -4/3, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, -4/3, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास इस क्वेश्चन में, -4 और x² का कोफिशिएंट 3, तो -4/3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आई हमारे पास, बराबर। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।